नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। कल बाबा साहेब की जयंती मनाई जा रही थी। पूरे देश से जो खबरें निकल कर आई, जो हमने देखा, बिल्कुल सत्य। क्योंकि बाबा साहेब ने कहा था गुलामों का कोई त्यौहार नहीं होता, उन्हें जेवर जो है जंजीर में दिखाई देती है, यानी जंजीर ही जेवर दिखाई देती है। और ऐसा ही कुछ हालात था, क्योंकि बहुजन समाज के लोग श्रद्धा से बाबा साहेब की जयंती मनाते हैं। परंतु सत्ता पक्ष जो दो पार्टियां अभी जो उभर कर सामने आई है, दो राज्यों में जिनका सत्ता है और जिनका केंद्र और राज्य में कई जगह सत्ता है, सब के सब बाबा साहेब जयंती मना रहे थे। और जो उनके समर्थक थे केवल उनके हाँ में हाँ मिला रहे थे। बाबा साहेब से किसी प्रकार का कोई इंटीमेसी नहीं था, कोई लगाव नहीं था। बस जयंती है, हम मना रहे हैं। और इस तरह देखने को मिला पूरे देश में। बिहार में जो विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष बन चुकी है राबड़ी देवी, अब उनके पास 11 विधान परिषद सदस्य हो गया है और रूल के मुताबिक सदन का 10% सदस्य होना चाहिए। जैसे कि 100 सदस्यों वाली विधान परिषद में 11 सदस्य इनके विधान परिषद के हो गए, तो यानी 10% से ऊपर हो गया और इन्हें नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया। और रही बात ये कि कल से अगर आप दिल्ली वासी हैं, दिल्ली में हैं, तो यह सोच लीजिए कि पैदल चलने की आदत आपको डाल लेनी चाहिए, क्योंकि ऑटो रिक्शा वाले हड़ताल करेंगे। सीएनजी पीएनजी की दाम, उसकी कीमत जो है इतना बढ़ रहा है कि उनको पूरा नहीं होता। जो आप किराया देते हैं उससे उनकी मजदूरी भी नहीं निकल पाती और ना ही सीएनजी की कीमत निकल पाती है। वो सड़कों पे उतरेंगे, रोड जाम करेंगे, हड़ताल करेंगे, ऐसा उन्होंने संकेत दे दिया है। महंगाई चरम सीमा पर है और राजनीतिक दल के जो समर्थक हैं वो रामनवमी और रमजान इसमें भेद डालने में लगे हुए हैं। कहां पत्थरबाजी हुई और कहां बुलडोजर चला, इस विषय से ऊपर निकल ही नहीं पा रहे हैं। देश के बारे में सोचने की उनको कोई जरूरत नहीं है, ना वो सोचना चाहते हैं। महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, स्कूल खुल गए हैं और एनसीआर में यानी दिल्ली से सटे जो भी है, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद और जो दिल्ली के पब्लिक स्कूल हैं, वहाँ पर कोरोना के नए वेरिएंट्स भी देखने को मिल रहे हैं। इतिहास में 2 नाम दर्ज हैं, मीर जाफर और जयचंद, जिनके नाम के बारे में लोग हमेशा उदाहरण देते रहते हैं कि ये तो जयचंद हैं, ये अपने समाज के गद्दार हैं। अथवा मीर जाफर जो सूबेदार बनने के चक्कर में, सेनापति बनने के चक्कर में अपने ही बादशाह के खिलाफ चला गया था। ऐसा ही कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा था, बिल्कुल चल रहा है। बहन मायावती 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उनके पार्टी में 10 लोकसभा सदस्य हैं और राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। अभी तक उनको इतना मत प्रतिशत मिलता रहा है को राष्ट्रीय पार्टी है। और मान लीजिए कि राष्ट्रीय पार्टी से वो हट भी जाते हैं तो क्षेत्रीय पार्टी की तो अध्यक्ष हैं ही। हम कैसे उनमें कमियां निकालें, कैसे हम उन्हें सलाह ठोकने लग जाएं। कहा जाता है कि जिनको बोलना नहीं आता है, जब वो बोलने लग जाए और जो बोलने वाले हैं वो चुप हो जाएं, तो समाज की हालात जो है कुछ इसी तरह की बन जाती है। लोग सलाह दे रहे हैं बसपा खत्म हो गई, बसपा मिट रही है, जबकि बहुजन समाज पार्टी की जो चुनावी हार हुई है उत्तर प्रदेश में, मेरा मानना यह है कि बहुजन समाज अब स्ट्रांग होगा। बहुजन समाज पार्टी एक मजबूत तरीके से उभर कर सामने आएगी, क्योंकि एक सेट फॉर्मूला था बहुजन समाज में। स्टीरियोटाइप नेता बड़ी तेजी से उभर रहे थे। स्टीरियोटाइप का मतलब यह है, उन नेता के पास ना कोई विजन था, ना कोई प्रोग्राम था, ना कोई समाज के लिए योजना हुआ करता था। बस नीला गमछा कंधे पे रख लीजिए और जय मान्यवर काशीराम, जय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर करने लग जाएं, स्टेज को सजा लें, 2-4 महापुरुषों को फोटो लगा लें और बहन मायावती जी को चैलेंज देना शुरू कर दे। ये स्टीरियोटाइप नेताओं की बाढ़ आ गई थी बहुजन समाज में।
अब समाज इनसे हिसाब लेगा, आपने क्या किया है, मैं आपको वोट क्यों दूं, आपके पाले में वोट क्यों जाए। पूरा बहुजन समाज 85% है, ये समाज की जो है कद है, परंतु आप जैसे नेता जिनके पास कोई कद नहीं है, बड़े बड़े नेता को चैलेंज देना शुरू कर देते हैं, उनमें कमियां बताना शुरू कर देते हैं। यह कहाँ की उचित है। कहने का मतलब यह है, क्या यह औचित्य है। बहन मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, पूरे फुल टर्म 5 साल मुख्यमंत्री रह चुकी हैं अपने दम पर। और रही बात ये, आज उनकी चुनावी हार हुई है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी केवल चुनाव ही नहीं हारी थी, बल्कि वो जेल भी गई थी। और आपको याद होगा जेपी आंदोलन, बड़ी बड़ी हस्तियां हिल जाती है जब जनता बागी होती है। हो सकता है बहुजन समाज बागी हो अपरा हो, बसपा को वोट ना दिया हो, इसका मतलब यह नहीं कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो गई, मिट गई। और मुट्ठी भर के छोटे मोटे पत्रकार और छोटे मोटे नेता अगर ये कह दे कि बहन मायावती जी अब कुछ नहीं है, तो हम यह समझेंगे, हमें उनके ऊपर दया आएगी कि इनके पास ज्ञान की कमी है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।